सिर्फ 15 दिन हुआ है तुम्हारी शादी को, अभी तुम्हारा घर मेरे बेटे के साथ बसा नहीं। ये मेरी सास मुझे बोल रही है मेरी शादी के 15 दिन के बाद। मैं सुन के थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गई, थोड़ी देर मतलब 2-3 सेकंड के लिए। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं आई हूँ जाने के लिए नहीं, लेकिन आज मैं मुंबई में हूँ और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कल जो घटना मैं बता रही थी, बताते बताते आधा अधूरा मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे फ़ोन आ गया था और मुझे एक काम के लिए भागना पड़ा बाहर। तो इसके लिए मैं पूरी घटना नहीं सुना पाई, आधा अधूरा जो रह गया था वो घटना मैं अभी इसमें कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों ने कल की वीडियो देखी है, उनको तो पता ही होगा कि मुझे रस्म के लिए भेजा गया था, 2.5 दिन के रस्म के लिए मेरी कज़न के घर में। और फिर कज़न मुझे छोड़ने आई। मैं फ्राइडे को गई थी कज़न के घर, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आ गए और मैं संडे को शाम को वापस आ गई। कज़न आई मुझे छोड़ने और फिर कज़न के सामने इतना सारा स्नैक्स मिठाई वगैरह वो लेके आई थी। बहन के घर पहली बार जा रही है ससुराल में, तो उसके लिए भी मुझे मेरी सास ने इतना सुना दिया कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, इतना सारा क्यों लाई, जबकि मैं नहीं लाई थी, मेरी बहन लाई थी। और बहन ने सुना कि इस तरह वो बोल रही है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो बहन को बहुत बुरा लगा। उसने बोला कि तुम्हारी सास को ज़रा भी तमीज़ नहीं है, किस तरह बात करती है, कौन सी आवाज़ है जो हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करती है। फिर भी वो मेहमान है, कुछ बोली नहीं। फिर मेरी बुराई स्टार्ट, मेरी सास कंटिन्यू, इसको कुछ बोलो तो मुंह फुला लेती है, इसका काम स्लो है। ये बात जब मैं सबको बोलती हूँ, सब बोलते हैं कि भाई बहू लेके गई थी वो या नौकरानी लेके गई थी जो उसको काम एकदम स्पीड में चाहिए, ये क्या बात होगी, काम स्लो है। एक चीज़ मैं सास को पूछ के करती थी ताकि मुझ में कमी ना निकाल पाए वो कभी। हर एक चीज़ पूछती थी, एक काम बोला कर लिया, फिर बोलो और क्या करूँ, फिर बोला कर लिया, फिर मैं उनके कहने पे ही उठती बैठती हूँ, फिर भी उनको प्रॉब्लम है। फिर बोलती है कुछ भी बोलो तो मुँह फुला लेती है। अरे कुछ भी बोलो, तुम आँख दिखा रहे हो, तुम ऊंची आवाज़ कर रहे हो, तुम नॉर्मल वॉइस में बात ही नहीं करते हो, तो किसको बुरा नहीं लगेगा। हर किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम इतनी बुरी तरह बिहेव करोगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। फिर भी मैं जवाब नहीं देती थी, सिर्फ अपना मुंह खुद फुला लेती थी, रोती थी मैं, वो भी उनको नहीं चाहिए, यानी वो सुनाए और मैं हंस के सुन लूँ। जो आ गया माता जी, आपकी गाली मेरे सर आँखों पर, आपकी ऊंची आवाज़ मेरे सर आँखों पर, ऐसा मतलब क्या है यार, ऐसे कौन कर सकता है। मैं फिर तो अंधी गूंगी बहरी होना पड़ेगा कि सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी करे मेरे साथ में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन की बात है। फिर बोलती है जब इसका गुस्सा ज़्यादा है, जबकि मेरा गुस्सा देखा नहीं है उन लोगों ने, मैं तो चुपचाप सिर्फ रोती थी। मेरा जो गुस्सा है, जिसने देखा है उसको पता है कि गुस्सा क्या है। तो उनका नसीब अच्छा है कि उन लोगों ने मेरा गुस्सा देखा नहीं। मैं लिहाज करती थी, एक तो मैं नई दुल्हन हूँ, मुझे नहीं मुँह खोलना चाहिए, कुछ भी बोल ले वो लोग मतलब वही अकेली वही बोलती थी, बाकी दोनों बाप बेटा नहीं। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, पर उन बाप बेटे से ये शिकायत है कि उनको मालूम है कि वो लेडी वैसी है, फिर भी उनको कोई बोलेंगे नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, ये शिकायत है मुझे। जबकि मेरे ससुर ने भी एक बार बोला था वो ऐसी ही है, इतने सालों से उनको टॉलरेट कर रहा हूँ मैं, देखते हो ना मुझे भी ऐसा ही करती है। ससुर ने मुझे बोला था टॉलरेट यानी बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये वर्ड टॉलरेट, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। मेरे हस्बैंड भी यही बोले थे कई बार, ऐसी ही हमारे साथ भी ऐसा ही करती है। और रीज़न क्या दिखाती है कि वो बीमार है ना, बहुत सारी बीमारी है ना, इसके लिए चिड़चिड़ी है। अरे मतलब तुम चिड़चिड़ी हो, तुम्हारी बीमारियों की वजह से मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को भी चिड़चिड़ा बना दो। तुम्हारे बॉडी में टॉक्सिन्स है, मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को भी वो टॉक्सिन ट्रांसफ़र करो, ये कोई बात नहीं होती है। मैं बीमार हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हल्की सी मतलब सर्दी, हल्का फीवरिश मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैं प्यार से बात कर रही हूँ ना। तो जो भी है, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ थी मैं, ससुर ने बोला कि मैं टॉलरेट करता हूँ, हस्बैंड ने भी बोला मेरी माँ शुरू से ऐसे करती है। एक बात मुझे हस्बैंड ने और बोला था फ़ोन पे शादी से पहले कि मेरी माँ के साथ मेरा जमता नहीं है, आज की बात नहीं है, शुरू से मेरे माँ के साथ में मेरा बिल्कुल भी नहीं जमता है, दोनों में मतलब बातचीत बहुत कम है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं उनको, मतलब ऐसा उन्होंने बोला था। और ये भी बोला था कि एक बार मैं 12 में था, 12 स्टैंडर्ड में जब थे, तब माँ के मिसबिहेवियर के वजह से ट्रेन के ट्रैक पर सुइसाइड करने के लिए गए थे, सोच के गुस्से में। तो माँ बेटे में भी जमता नहीं है, ससुर भी बोल रहे हैं कि मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, लेकिन बाहर से आई हुई लड़की के साथ जब मिसबिहेव किया जा रहा है तब ना बाप बोल रहा है ना बेटा बोल रहा है कि क्यों कर रहे हो, हमने तो झेल लिया,
हमारी मजबूरी थी, पर उस लड़की की कोई मजबूरी नहीं है जो वो तुम्हें झेले। फिर जब मेरी कज़न को ऐसा बोल रही थी मेरी सास के इसका गुस्सा ज़्यादा है, तो मैंने बोला अगर मेरा गुस्सा ज़्यादा होता ना, मैं आपके बेटे के साथ घर नहीं बसा पाई होती, क्योंकि उसका जो गुस्सा है ना, बिना मतलब का, बिना मतलब फालतूगिरी वाला गुस्सा है मेरे हस्बैंड का, कोई मतलब नहीं है, अचानक से बिना मतलब के। और वो चीज़ मैं जानती हूँ और 6 साल से वो सब नखरे देख रही हूँ, फिर भी मैं शादी करके घर बसाई उसके साथ में। तो मेरी सास तब जवाब दे रही है कि तुम्हारी शादी को सिर्फ 15 दिन हुआ, अभी तुम्हारा घर बसा नहीं। यानी क्या मतलब निकलता है इस बात का? 15 दिन से मैं क्या कर रही हूँ फिर इस घर में? 15 दिन के बाद घर नहीं बसा, जबकि हम सबको पता है कि जब बहू का स्वागत हुआ ससुराल में, उसी दिन से उसका घर बस गया। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना। 15 दिन के बाद घर नहीं बसा, आप लोगों ने कभी सुना होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तो नहीं सुना। किसी को भी बोलती हूँ, सब बोलते हैं कि भाई हमने भी नहीं सुना कि 15 दिन के बाद बहू का घर नहीं बसा। इसके पीछे बहुत कुछ बड़ा षड्यंत्र, साजिश था, वरना ऐसे कोई नहीं बोलता है। जब उन्होंने ऐसा बोला कि 15 दिन ही सिर्फ हुआ तुम्हारी शादी को, तुम्हारा घर बसा नहीं, तब मैंने उनको मतलब थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम पत्थर हो गई, 2-3 सेकंड के लिए। फिर मैंने जवाब दिया, मैं आई हूँ जाने के लिए नहीं। वो मैंने जवाब दिया था, वो जवाब मेरा पहली बार था। उस 15 दिन के बाद जब मतलब कंटिन्यू सुने जा रही हूँ ना, 15 दिन से उनके नखरे झेले जा रही हूँ, फिर मैंने उनको उस दिन जवाब दिया था कि मैं आई हूँ जाने के लिए नहीं। तो बोला तुम्हें कौन बोला जाने के लिए, तुम्हें किसी ने बोला है क्या? ऐसा बोल रही थी, यही तरीके से, कोई बोला है क्या? फिर मैं चुप हो गई, कुछ बोली नहीं, लेकिन अंदर तो समझ गई कि कुछ तो चल रहा है, और जो भी चल रहा है बहुत बड़ा कुछ साजिश चल रहा है। ठीक है। और मैं आई हूँ भी हूँ सिर्फ इसलिए कि ये बोला गया कि तुम हमारा खाते हो, हमारे घर में रहते हो। सास मालकिन है इस घर की, सास मालकिन है। सास अगर ससुर की बीवी हो के उस घर की मालकिन है, तो मैं भी तो बेटे की बीवी हूँ, मैं भी तो बहू, सास भी बहू है उस घर की, मैं भी बहू हूँ उस घर की। तो मैं कौन हूँ? मुझे मालकिन बनने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन बहू का दर्जा दो, ये मेरा हक है। नौकरानी से भी बदतर ट्रीटमेंट करोगे तो कोई लाचारी नहीं है मुझ में कि मैं पड़े पड़े जलालत का खाना खाऊं। खाना हम इज़्ज़त से कमा सकते हैं, खा सकते हैं, उसके लिए दूसरों से जलील होना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मंजूर होगा। खाना 2 वक्त का, 4 वक्त का ना किधर भी मिल जाता है, भंडारा, लंगर, बहुत जगह। वहाँ पे कोई आपसे गुलामी भी नहीं करवाएगा, कोई आपको जलील भी नहीं करेगा, कोई आपको गाली भी नहीं देगा, कोई आपका अपमान भी नहीं करेगा। 4 टाइम खाना मिलता है, ऐसी भी जगह है जहाँ पे भंडारा चलता है। तो खाना खाते हो, इसके लिए इनका सुनना पड़ेगा, जो बोलेंगे सुनना पड़ेगा। मुझे तो क्या, किसी भी लड़की को लाचारी नहीं है कि इतना गंदा सुनने के बाद वहीं पे पड़े रहे और मुफ्त का खाना खाए, कोई ज़रूरत नहीं। सो मैं अभी हैप्पीली कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मैं बहुत मज़े में हूँ। बातें बहुत सारी है, बताते जाऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जब जैसे जैसे मुझे याद सब आती रहेगी घटनाएं, मैं शेयर करते जाऊँगी। आज के लिए